हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज के इस वीडियो में हम लाइन स्टाफ रिलेशनशिप्स के बारे में जानेंगे कि बेसिकली लाइन रिलेशनशिप्स और स्टाफ रिलेशनशिप्स क्या होता है। तो जैसे कि आपने पहले भी लिसनर्स पढ़ा होगा कि लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो उसी से रिलेटेड है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लाइन स्टाफ रिलेशनशिप्स आर एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिफाइनिंग हाउ डिफरेंट रोल्स एंड डिपार्टमेंट्स इंटरैक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हियर एंड ओवर। बोला क्या गया है इसका मतलब ये होता है लिसनर्स कि लाइन स्टाफ रिलेशनशिप्स बहुत ही ज्यादा एक एसेंशियल कॉन्सेप्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में, जो कि बताता है कि कैसे जो कितने डिफरेंट रोल्स और डिपार्टमेंट्स एक साथ इंटरैक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। यानी कि दोनों मतलब कैसे डिफरेंट रोल्स और डिपार्टमेंट्स जो है इंटरैक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पे कुछ ओवरव्यू इसके से रिलेटेड दिया गया है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है लाइन रिलेशनशिप। अब लिसनर्स, इसके बारे में मैंने डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग मैंने इसमें मेंशन की हुई है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे इस एक वीडियो से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। जैसा कि डेफिनेशन आप देख सकते हैं, लाइन रिलेशनशिप्स रिफर्स टू डायरेक्ट अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। दिस इंक्लूड्स रोल्स दैट आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड मेकिंग डिसीजंस रिलेटेड टू कोर ऑपरेशंस। बोला गया कि जो लाइन रिलेशनशिप होते हैं उसका मतलब ये है कि जो डायरेक्ट अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की के पोजीशंस के बीच में, तो उसी को हम लाइन रिलेशनशिप बेसिकली कहते हैं। मतलब एक बार जो बोला वही सारी चीजें काम उनको करनी है। जैसे कि आपने देखा हो ना, लाइन में जब चीजें रहती हैं तो हमारे पास पार रहते हैं, तो हमने जो भी बोला तो लाइन में पोजीशंस के बीच में रहते हैं। इनकी उस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन के हायरार्की में भी होता है। तो ये चीज बताई गई है। दिस इंक्लूड्स रोल्स, इसमें बोला गया कि वो इसमें वो रोल्स इंक्लूड होते हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं किस चीज में, गुड्स को प्रोडक्शन में और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। यानी बोला कि गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन में ये इन्वॉल्व होते हैं और इसमें डिसीजंस भी लेते हैं ये, अगर जहां पर जरूरत हो कोर ऑपरेशन से रिलेटेड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता क्या है अगर ये रिलेशनशिप्स हम अगर फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो विशेषता ये है लिसनर्स कि क्लियर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबको पता होगा कि किसके पास कितनी पावर है और किसको क्या क्या काम करना है। दूसरा बताया गया है डायरेक्ट चेन ऑफ कमांड, एग्जाम्पल मैनेजर टू एम्प्लॉय, यानी कि डायरेक्ट कमांड हम दे सकते हैं कि आपको ये काम करना है, ये मैनेजर एम्प्लॉय को दे सकता है। रोल्स टिपिकली इंक्लूड ऑपरेशनल एंड प्रोडक्शन पोजीशंस, यानी कि इस रोल में कौन कौन लोग इंक्लूड होते हैं, ऑपरेशनल प्रोडक्शन पोजीशन से रिलेटेड चीजें इंक्लूड होती हैं। एडवांटेज की बात करें लिसनर्स, तो क्या क्या फायदे हैं। तो पहला आता है हमारा सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी इन डिसीजन मेकिंग। क्या बोला गया है कि सिंप्लिसिटी एंड क्लैरिटी होती है हमारे डिसीजन मेकिंग में, कहां पर, लाइन रिलेशनशिप्स में। यानी कि डिसीजन लेने में सिंप्लिसिटी होती है, सबको पता होता है कि किसको क्या काम करना है, क्लैरिटी होती है, तो कोई जो चाहे वहां पर उस चीज से रिलेटेड डिसीजन ले सकता है। इजियर अकाउंटेबिलिटी सिंस अथॉरिटी इज क्लियरली डिफाइंड, यानी कि अकाउंटेबल होता है पर्सन क्योंकि उसके पास, उसको पता होता है कि उसके पास कितनी पावर है, उसको अथॉरिटी पता होती है कि उसको कि कितनी अथॉरिटी है उसके पास। सो डिसएडवांटेज क्या है इसका, तो लिमिटेड स्पेशलाइजेशन एज लाइन एम्प्लॉयज में नॉट हैव एक्सपर्टीज इन स्पेसिफिक एरिया लाइक एचआर और फाइनेंस। यानी कि स्पेशलाइजेशन इसमें बहुत लिमिटेड होती है क्योंकि जो लाइन एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास एक्सपर्टीज से, जैसे उनके पास मतलब चीजें एक्सपीरियंस नहीं होती स्पेसिफिक एरियाज में, खास करके ह्यूमन रिसोर्स की बात करें या फाइनेंस की बात करें तो। दूसरा इसका डिसएडवांटेज है कैन लीड टू अ रिजिड स्ट्रक्चर रिड्यूसिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनोवेशन। इसकी वजह से एक रिजिड स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और इनोवेशन भी कम हो जाते हैं, नए नए तरीके आना भी बंद हो जाते हैं, इनोवेशन कम हो जाता है। दूसरा आता है हमारा स्टाफ रिलेशनशिप्स। तो लिसनर्स, स्टाफ रिलेशनशिप्स में सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। तो डेफिनेशन बताई गई है, स्टाफ रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व्स एडवाइजरी रोल्स दैट सपोर्ट लाइन फंक्शंस बट डू नॉट हैव डायरेक्ट अथॉरिटी ओवर देम। स्टाफ पोजीशंस आर टिपिकली स्पेशलाइज्ड एंड प्रोवाइड एक्सपर्टीज, गाइडेंस एंड सपोर्ट टू लाइन मैनेजर्स। इसका मतलब ये होता है कि स्टाफ रिलेशनशिप्स में एडवाइजरी रोल्स इन्वॉल्व होता है जो बेसिकली लाइन में जितने कार्य हो रहे हैं, जितने काम हो रहे हैं उनको सपोर्ट करता है, लेकिन इसके पास डायरेक्ट अथॉरिटी नहीं होती है उनके ऊपर कि वो डायरेक्ट जाके बोल सके इस चीज के लिए। स्टाफ पोजीशंस जो बेसिकली होते हैं वो टिपिकली स्पेशलाइज होते हैं किसी ना किसी चीज में और एक्सपर्टीज, गाइडेंस प्रोवाइड भी करते हैं और लाइन मैनेजर्स को सपोर्ट करते हैं, तो वो होते हैं स्टाफ रिलेशनशिप में। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें लिसनर्स, तो क्या क्या विशेषताएं हैं इसकी। तो पहला बोला गया है इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग, यानी कि डिसीजन मेकिंग में इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो जाते हैं चीजें। और दूसरा बोला गया रोल्स में इंक्लूड एचआर, लीगल, आईटी एंड मार्केटिंग, यानी कि कैसे कैसे रोल्स इंक्लूड है, तो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, लीगल से, आईटी से एंड मार्केटिंग से। तीसरा बोला गया स्टाफ डिपार्टमेंट्स ऑफन ऑपरेट विद अ कंसल्टिव अप्रोच, स्टाफ डिपार्टमेंट को ऑपरेट किया जाता है एक कंसल्टिव अप्रोच के साथ। एडवांटेज देखेंगे अब,
विशेषता एडवांटेज यानी कि क्या-क्या फायदे हो सकते हैं अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो। तो सबसे पहला आता है हमारा प्रोवाइड्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड सपोर्ट टू एनहांस लाइन ऑपरेशंस। यानी कि एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्रोवाइड करता है और सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, लाइन ऑपरेशंस को, ताकि उसमें एनहांसमेंट हो सके, वो अच्छा हो सके। इनकरेजेस कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन थ्रू एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज के जरिए ये कोलैबोरेशन को बढ़ाता है और इनोवेशंस को भी बढ़ाता है। डिसएडवांटेज क्या-क्या हो सकती है लिसनर्स? तो डिसएडवांटेज में आप देख सकते हो potential for conflict between line staff as staff में overstep their advisory role। बोला गया है कि कॉन्फ्लिक्शंस आ सकते हैं किसके बीच में, लाइन स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, क्योंकि स्टाफ अगर अपनी बात कहेगा, वो अपने रोल के बारे में बात करेगा, लाइन ऑर्गेनाइजेशन के लोग अपनी बात करेंगे, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्शंस आ सकते हैं। दूसरा आता है लाइन मैनेजर माइट रेसिस्ट स्टाफ रिकमेंडेशंस इफ दे फील अंडर माइंड। बोला गया लाइन मैनेजर्स को ऐसा लग सकता है कि सिर्फ स्टाफ ही रिकमेंड किए जा रहे हैं सारी चीजें, तो वो अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर सकते हैं कि हाँ, उन्हीं को प्रेफ़रेंस दी जा रही है ये सारी चीज़ें। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो अंडरमाइन फ़ील कर सकते हैं वो लोग। सो लिसनर्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। लिसनर्स एक और बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको डेली टू डेली नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। बाकी देखिए और भी चीज़ें हैं जैसे इंटरैक्शन बिटवीन लाइन स्टाफ, तो ये सारी चीज़ें कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन, तो ये सब आपको पता ही होंगे, बेसिकली मैं नोट्स दे देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।